मुझसे नहीं होती अब तुम्हारे बूढ़े बाप की खिदमतें। यार हमारी भी कोई अपनी लाइफ है, प्लीज उनसे कहें कि अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें। शहर में बहुत सारे ओल्ड होम्स हैं। आपकी वजह से मेरी सारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होके रह गई है। आपको लेके मेरे और निदा में रोज झगड़े होने लगे हैं। सो मैंने ये फैसला किया है कि हम आपको ओल्ड एज होम छोड़ाते हैं। और दूसरा ये कि ना वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करेगा और ना ही आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब होगा। इनफैक्ट वहाँ पर आपका दिल भी लगा रहेगा क्योंकि वहाँ सब आप जैसे लोग होंगे। एक बात गलत कह दी थी तुमने कि वहाँ बाबा आपका दिल लग जाएगा। अरे नहीं बेटा, नहीं। औलाद के बगैर भला किसका दिल लगता है ना। बड़ी मियाँ, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं। है क्या कहा? मेरा बेटा बहू है, मैं पोता भी लाया हूँ साथ है। जी, उनके साथ एक छोटा बच्चा तो है। हाँ, ले आ, बुला 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 जल्दी बुला। दादा जान, मेरा बेटा बहुत। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरा ऐसा जवानी हो गए, इतने बड़े हो गए तुम। जी दादा जान, आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आप मिस करते थे। और आपके अम्मी अब्बू? ऑफ कोर्स बाबा जानी, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। तभी तो हम आपकी बर्थडे नहीं भूले। मुझे यकीन था आज तुम लोग जरूर आओगे। हैप्पी बर्थडे बाबा जानी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कमरे में गर्मी बहुत है। मामा, क्या दादा जान के कमरे में एसी नहीं है? अरे बेटा, यहाँ तो किसी कमरे में भी एसी नहीं है। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? फिर ये खिड़कियाँ वगैरह खोल देते हैं ना, हवा आ जाती है। चलिए छोड़े ना ये सब बातें, केक काटें बाबा। बिस्मिल्लाह। ये ले। लो। दादा जान, बचपन में पापा कैसे थे? रुको, मैं तुम्हारे पापा की तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे पास है। ये ला भाई। ये देखो कैसी है? अरे दादा जान, ये तो मैं ही हूँ। मतलब पापा बचपन में मेरे जैसे थे ना? तुम पापा जैसे हो। दादा जान, आपसे एक बात पूछूं? आपने बाबा की बचपन की तस्वीर क्यों रखी, बड़े होने की क्यों नहीं रखी? इसलिए कि क्योंकि बचपन में सब मासूम होते हैं, उनका प्यार भी खालिस होता है, हर मकरू फरेब से पाक। पता है तुम्हें, बचपन में तुम्हारे पापा और तुम्हारे चचा अक्सर आपस में लड़ा करते थे और कहा करते थे एक दूसरे से, बाबा मेरे हैं। वो कहता था बाबा मेरे हैं, तुम्हारे चचा कहते थे बाबा मेरे हैं, तुम्हारे पापा कहते थे बाबा मेरे हैं। और बड़े होकर भी ऐसे ही लड़ते थे और कहते थे, तुम्हारे पापा वो कहते थे बाबा तेरे हैं, और फिर तुम्हारे चचा मुझे छोड़कर इंग्लैंड चले गए।
वो छोड़कर इंग्लैंड चले गए और तुम्हारे पापा? आपको पता है बाबा, नासिर से मेरी बात हुई थी, कह रहा था दिसंबर में आएगा, आपका हाल भी पूछ रहा था। कह देना था ना कि सांसें ले रहा है बुढ़ा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? बात सुनो, बहुत गर्मी हो रही है, हम खिड़की ना खुलवा दें? थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। दादा जान, आपको पता है मामा पापा 1 मिनट भी एसी के बगैर नहीं रहते, और मैं भी। जानता हूँ। हाँ, अरे आप ये फाइल दिखाए ना बाबा जानी को। ये कैसी फाइल है? ये देखिए बाबा जानी, ये वो हमारी नहर वाली जो ज़मीन थी ना, उसके पास रिंग रोड बन रहा है, ये उसके कागजात हैं। अच्छा, समझ गया। अरे बेटा, इतना सा काम करवाने के लिए भला खुद आने की क्या ज़रूरत थी? और इतना तकल्लुफ़ किया कि केक भी साथ ले आए। मैं किसी मुलाजिम के हाथ फाइल ही भेज देते, मैं साइन कर देता। ऐसी बात नहीं है बाबा। छोड़ो, टाइम क्या ज़ाया करना। बताओ कहाँ साइन करने? पेन तो लाए होगे तुम अपने साथ? जी बाबा जानी, पेन तो लाया हूँ मैं। जानते हो, जब मैं घर के तमाम कागजात और तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा था, तो सब कह रहे थे मुझे कि ये काम मत करो अभी, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे यकीन था कि मेरी औलाद कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगी। वालिदैन की सबसे बड़ी दौलत और उनकी ज़िंदगी का सरमाया तो सिर्फ उनकी औलाद होती है। अगर वही वफादार न निकले तो दौलत जायदाद सब कुछ का क्या करना। वैसे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने आपके बेटे की सिगरेट छुड़वा दी है। जानता हूँ ये काम भी तुम ही कर सकती थी, क्योंकि जो औरत माँ बाप छुड़वा सकती है, उसके लिए सिगरेट छुड़वाना कौन सी बड़ी बात है। मैं चलना चाहिए अब। हाँ, तुम्हारा तो जाना ही बनता है ना। जिस काम से तुम आए थे वो तो हो गया। चलो सनी बेटा, आप ये सारी चीजें रखो, सब वापस रख दो। आ जाओ, इधर आओ जरा। हाँ, ये बात सुनो। काश बच्चे बच्चे ही रहे हमेशा तो अच्छा, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं तो हम छोटे हो जाते। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ पहले ही छोड़कर चली गई, वरना आज अगर वो जिंदा होती तो जिस तरह मैं घर से निकाला गया हूं यार, वो ये सब कुछ देख नहीं पाती, सह नहीं पाती। पापा। अरे तुम जाग गए? जी पापा, मुझे कल मनी बॉक्स चाहिए। मनी बॉक्स? मनी बॉक्स किस लिए? मुझे पैसे जमा करने हैं। तुम्हें क्या जरूरत है पैसे जमा करने की? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे मुझे अपने लिए नहीं, आपके लिए पैसे जमा करने हैं। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों पैसे जमा करने आपको? अरे जब आपकी बर्थडे आएगी मैं आपको एसी गिफ्ट करूंगा। सनी बेटा, क्या हो गया? आपको एसी लेने की क्या जरूरत है? हमारे तो हर रूम में एसी है। अरे मामा समझा करें, कल को जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको ओल्ड होम में छोड़कर आ जाऊंगा। तो दादा जान तो बिना एसी के रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं रह सकते।
वो एसी उस वक्त आपके काम आएगा। कल को जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको ओल्ड होम में छोड़कर आ जाऊंगा। तो दादा जान तो बिना एसी के रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं रह सकते। वो एसी उस वक्त आपके काम आएगा। मुझे माफ कर दे पापा, माफ कर दे। मैं बहुत बुरा हूं। मैं आपका बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मुझसे गलती हो गई। आज जब मेरे अपने बेटे ने मुझसे ये बात की तो मुझे एहसास हुआ मैं कितना गलत था। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है पापा। मैं आपसे माफी मांगने आया और आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। घर बहुत खाली है आपके बगैर पापा। मेरे साथ घर चले, आप मेरे साथ ही रहा करेंगे आपके अपने घर में। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे मेरे बाबा जानी चाहिए, प्लीज मुझे मेरे बाबा जानी चाहिए।